आईना इस शाम जब घर से निकली तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। हुआ में नमी थी और दिल में बोझ। इसके कदम बोझिल थे मगर इरादा मजबूत। वो अब उस शहर में एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती थी। जिस शहर में उसके आतमाद को टकड़े टकड़े कर दिया गया हो, वहां सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। उसने टैक्सी ली और सीधी स्टेशन की तरफ निकल गई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वह लम्हे याद आने लगे जब शहराम उसके लिए चाय बनाता, उसे मुस्कुराहट देता और हर बात में ख्याल रखता था। दिल का एक कोना कह रहा था कि वह बुरा नहीं बल्कि कमज़ोर था, मगर दूसरा कोना कह रहा था कि कमज़ोरी कभी किसी को जुल्म की इजाज़त नहीं देती। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, अब सब खत्म, मैं दोबारा पीछे नहीं मुड़ूंगी। स्टेशन पर उतरकर उसने ट्रेन का टिकट लिया और प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठ गई। दिल में हजारों सवाल थे मगर जवाब एक भी नहीं। दूसरी तरफ शहराम पूरे घर में पागलों की तरह घूम रहा था। हर कमरा, हर चीज उसे आईना की याद दिला रही थी। वह दीवार पर लगे अक्स को देखता और खुद से कहता, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। वह जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसकी माँ ने करीब आकर कहा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मगर वो कुछ ना बोला। सिर्फ इतना कहा, उम्मी मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूं। माँ घबरा गई, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, दुआ करें कि वह जहां भी हो खुश हो। रात गुजरी, सुबह हुई मगर आईना का दिल अब भी नहीं संभल रहा था। नई जगह, नया शहर, नया माहौल, मगर दिल के जख्म पुरानी यादों से भरे हुए थे। वो वहां एक स्कूल में नौकरी करने लगी। दिन गुजरने लगे मगर हर रात वह ख्वाब में शहराम की आवाज़ सुनती। वही अल्फाज, वही आंखें, वही एहसास जो कभी मोहब्बत लगता था मगर अब खौफ में बदल चुका था। एक दिन स्कूल से वापसी पर उसे एक लफाफा मिला। इस पर कोई नाम नहीं था। अंदर एक खत था जिस पर लिखा था, आईना, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं था। मैं तुम्हें तकलीफ देने के बाद खुद भी जिंदा लाश बन गया हूँ। मैं रोज अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। मेरी माँ अब मुझसे बात नहीं करती। दोस्त दूर हो गए हैं और मैं आईने में खुद को देखने से भी डरता हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी बदअदा से आज़ाद कर दो। उसने खत बंद किया और आसमान की तरफ देखा। आंखों से एक कतरा टपका और लबों से बस इतना निकला कि मैं तुम्हें बदअदा नहीं दूंगी शहराम, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो खुद तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखती रही। बादल छट चुके थे मगर उसके अंदर का बोझ अब भी बरकरार था। कुछ दिन गुजरे, स्कूल में एक नया टीचर आया। नरम लहजा, समझदार मजाज, नाम हारित। उसने आहिस्ता आहिस्ता आईना के दिल के जख्मों को महसूस किया। वो अक्सर कहता, आईना मैडम, जिंदगी की तलखियों को माजी में रहने दो, क्योंकि माजी तुम्हें जिंदा नहीं रहने देता। उसके लहजे में वो नरमी थी जिसने आईना के दिल में एक उम्मीद जगाई। वक्त गुजरता गया। आईना के चेहरे पर फिर से जिंदगी आने लगी। हल्की सी मुस्कुराहट, सुकून और खुद आतमादी। मगर उसके दिल के एक गोशे में अब भी शहराम के लिए एक दुआ थी। वो चाहती थी कि वो भी बदल जाए, अपने गुनाह का बोझ हल्का कर सके। बारिश, खड़की, यादें, शहराम, चाय, आंसू, पीछे, टरीन, सवाल, जवाब। शहराम परेशान, माँ, गुनाह, आईना, नौकरी, यादें, खौफ, लिफाफा, खत, बददा। हारिस, नरम लहजा, उम्मीद, मुस्कुराहट, सुकून, खुद आतिमादी, दा।